OnePlus 60 अब आ गया है और इसके अंदर देखा जाए तो ओवरऑल आपको कोई मेजर अपग्रेड देखने को नहीं मिलता है। और OnePlus की तरफ से अगर आपको कोई मेजर अपग्रेड देखना है ना, तो शायद ऐसा लगता है कि आपको OnePlus 7 का वेट कर लेना चाहिए। तो आज हम इसी वीडियो में बात करने वाले कि OnePlus 7 में आखिर आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। तो देखा जाए तो जो OnePlus है ना, वो हमेशा से ओप्पो से इंस्पिरेशन लेती रही है। तो इस हिसाब से अगर हम इसी चीज को कंटिन्यू रखें ना, तो आने वाले समय में जो OPPO R19 होगा ना, तो उसी चीज से इसका जो मेन डिजाइन है ना, वो लिया जाएगा। तो मान लीजिए कि आने वाले समय में OPPO R19 में जो चीजें आने वाली है ना, वो आपको OnePlus 7 में आपको देखने को मिलेंगी। और ये बात भी कंफर्म हो गई है कि जो फ्लैगशिप प्रोसेसर होने वाला है 2019 का, जो होगा स्नैपड्रैगन 855 ना, वो भी आपको OnePlus 7 में देखने को मिलेगा। और हाँ, ये OnePlus की तरफ से पहला फोन होगा जिसके अंदर आपको 5G का सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। तो ये भी काफी कमाल की बात होगी। और हो सकता है कि इस बार आपको इस फोन के अंदर आपको ई सिम का भी ऑप्शन देखने को मिल जाए, यानी कि ये फोन डुअल सिम होगा, लेकिन एक नॉर्मल सिम और एक ई सिम होगी। जैसी कुछ आपको iPhone XS में देखने को मिलती है, ठीक वैसे ही कुछ आपको OnePlus 7 में भी देखने को मिल सकता है। और अगर बात करें कि इस फोन में क्या नहीं आ सकता है ना, तो ओप्पो और वीवो के फोन्स में जो स्लाइडिंग और जो पॉपअप कैमरा देखने को मिलते थे ना, तो वो चीज मुझे लगता है कि आने वाले समय में आपको OnePlus के फोन्स में देखने को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि ये जो चीज है ना, वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो OnePlus जो है ना, वो पॉपअप और स्लाइडिंग कैमरा का रूट लेगी। और अगर बात करें ये चीज नहीं आ रही तो क्या आ सकता है, तो सबसे पहले सीधी बात है कि आपको एक नॉच देखने को मिल सकता है, यानी कि जैसा नॉच आपको OnePlus 60 में देखने को मिलता है, जो वाटर ड्रॉप नॉच है, तो ठीक वैसा ही नॉच देखने को मिल सकता है, या फिर उससे छोटा नॉच देखने को मिल सकता है, या फिर आपको एक छोटा सा स्मॉल ओ शेप का कटआउट देखने को मिल सकता है जिसके अंदर फ्रंट कैमरा। तो अब बात करते हैं कि किस केस में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो अगर OnePlus 7 में आपको 3D फेस अनलॉकिंग का सिस्टम देखने को मिलता है, जैसे कि एप्पल का फेस आईडी है जिसके अंदर IR सेंसर्स लगे हुए हैं, तो अगर ये सारी चीजें आती है तो आपको वाटर ड्रॉप नॉच में ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है। क्योंकि आज के डेट में जो Vivo V11 Pro होता है ना, उसके अंदर वाटर ड्रॉप नॉच है और उसके अंदर आपको IR फेस अनलॉक देखने को मिलता है। और इस फोन के अंदर अगर 3D फेस अनलॉकिंग का सिस्टम OnePlus अगर इस बार नहीं दे रही है, तो हो सकता है कि उसकी जगह आपको सिर्फ नॉर्मल ओ शेप का कटआउट देखने को मिल जाए स्क्रीन के ऊपर, जो कि एक नॉच से थोड़ा ज्यादा अच्छा इंप्लीमेंटेशन होगा। और उस ओ शेप के कटआउट के अंदर आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाए और इसके अंदर जो नॉर्मल फेस अनलॉक होता है ना, वो ही आपको देखने को मिले। तो ऐसा कुछ आपको OnePlus 7 में देखने को मिल सकता है। और अब बात करते हैं OnePlus 7 के डिस्प्ले के बारे में। तो ये जो डिस्प्ले होने वाला है ना, कम्प्लीटली बेजललेस डिस्प्ले होने वाला है। सीधी भाषा में जो बेजल्स होंगी ना चारों तरफ की, वो बहुत ही कम होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो OnePlus 6 और 60 में नीचे की तरफ आपको चिन देखने को मिली थी ना, तो उम्मीद की जा रही है कि OnePlus 7 में आपको जो चिन है ना, ये पूरी तरीके से हटा दे, यानी कि जो OLED स्क्रीन होगी ना, उसके कनेक्टर कनेक्ट करने के लिए डिस्प्ले को नीचे से फोल्ड कर दें, जिसके लिए जो चिन लगाई गई है ना नीचे, उसकी जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि 6 के बाद 60 में इस चिन का जो साइज और छोटा हो गया। तो सीधी बात है कि आने वाले समय में जो चिन है ना, ये पूरी तरीके से गायब होने वाली है। और डिस्प्ले की बात कर ही रहे हैं ना, तो इस बार भी आपको फुल HD+ का ही रेजोल्यूशन देखने को मिल सकता है। और मुझे ऐसा लगता नहीं कि क्वाड HD डिस्प्ले OnePlus अभी लेने वाली है, क्योंकि फुल HD डिस्प्ले लगाने का मेन मतलब ये है कि जो फोन का जो बैटरी बैकअप है ना, उसे मेंटेन रखना। अगर वो क्वाड HD डिस्प्ले लगा देंगे ना, तो फोन का जो बैटरी बैकअप है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और हाँ, जो डिस्प्ले की जो टेक्नोलॉजी है ना, वो भी ऑप्टिक एमोलेड होने वाली है। और इस डिस्प्ले के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलेगा, जो आपको OnePlus 60 में देखने को मिलता है। और हाँ, इस फोन में हेडफोन जैक की वापसी होने नहीं वाली है, क्योंकि 60 में एक बार वो हेडफोन जैक को हटा चुके हैं, तो 7 में वो दोबारा डालने नहीं वाले हैं। लेकिन इस बार आपको स्टीरियो स्पीकर जरूर से देखने को मिल सकते हैं OnePlus 7 में, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट अवेटेड फीचर है। और इस बार तो हेडफोन जैक भी हटा चुके हैं, तो क्या पता स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने को मिल जाए। और शायद इस बार भी आपको IP रेटिंग देखने को मिल जाए OnePlus 7 के अंदर। और अगर हम ओवरऑल डिजाइन की बात करें तो ये कम्प्लीटली ग्लास डिजाइन होने वाला है। अगर हम OnePlus 60 की बात करें तो वो गोरिल्ला ग्लास 6 के साथ आता था, लेकिन पीछे की तरफ कोई गोरिल्ला ग्लास 6 नहीं था। तो हो सकता है OnePlus 7 में आपको आगे और पीछे दोनों तरफ गोरिल्ला ग्लास 6 देखने को मिल जाए। और इसके अलावा इसके ग्रेडियंट कलर भी आ सकते हैं, क्योंकि OnePlus 60 का एक स्पेशल थंडर पर्पल कलर भी आ गया है। तो हो सकता है किसी और कलर या फिर किसी ग्रेडियंट कलर में OnePlus 7 का स्पेशल एडिशन आ जाए। और अगर हम बात स्पेशल एडिशन की कर ही रहे हैं, तो अवेंजर्स की मूवी भी 2019 में आने वाली है, तो उसके साथ कोलैबोरेट करके स्पेशल अवेंजर का भी एडिशन निकाल सकते हैं, जो पूरी की तरह से कोई नया कलर एडिशन हो सकता है। तो ये चीज भी पॉसिबल है। और आगे बात करते हैं हम कैमरा के बारे में, तो हो सकता है कि OnePlus 7 में आपको ट्रिपल कैमरास का सेटअप
सेटअप देखने को मिल जाए, लेकिन एग्जैक्ट रेजोल्यूशन क्या होगा इस बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जो प्राइमरी कैमरा होगा ना, तो हो सकता है उसके अंदर आपको वेरिएबल अपर्चर की टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाए। ये टेक्नोलॉजी कुछ उसी तरीके से होगी जिस तरीके से आपको सैमसंग गैलेक्सी S9 और नोट 9 में देखने को मिलती है। और ये ट्रिपल कैमरा का इम्प्लीमेंटेशन OnePlus किस तरीके से करेगी ना, तो ये भी देखने वाली बात है। और रैम और स्टोरेज की बात करें तो मिनिमम इस बार हो सकता है आपको 8 GB की स्टोरेज मिनिमम देखने को मिले, यानी कि मिनिमम 8 GB रैम वाला वर्जन देखने को मिले। क्योंकि जो 6 GB रैम का जो मिनिमम वर्जन है ना, OnePlus 3 से चलता हुआ आ रहा है और OnePlus 7 में लगता है अब चेंज करने की जरूरत है और मिनिमम 8 GB करने की जरूरत है। और जो 8 GB रैम जो इस बार हो गई ना फोन है, वो हो सकता है आपको LPDDR5 देखने को मिले, तो ये भी कमाल की बात होगी। और इसके साथ ही जो दूसरे एडवांस वर्जन होंगे ना, तो हो सकता है उसके अंदर आपको 10 GB या फिर क्या पता 12 GB रैम भी देखने को मिल जाए, तो ये भी देखने वाली बात होगी। और बात करें स्टोरेज, ये तो OnePlus 60 के साथ हम देख चुके हैं कि जो फोन के अंदर जो मिनिमम स्टोरेज है ना, वो 128 GB हो चुका है। और इसके साथ ही जो हायर स्टोरेज वर्जन है वो 256 GB है। और हो सकता है कि इसके बाद एक और स्पेशल वर्जन निकाल दे जिसके अंदर आपको 512 GB की स्टोरेज देखने को मिले, तो ये भी काफी कमाल की बात होगी। और ये जो स्टोरेज होगी ना, ये UFS 3 बेस स्टोरेज होगी, यानी कि इसके अंदर जो रीड और राइट की जो स्पीड होगी ना, वो काफी ज्यादा तेज होगी। और इसलिए जो फोन हो सकता है ना, ये आने वाले समय में फास्टेस्ट फोन हो सकता है। तो OnePlus की पहचान रहती है हमेशा स्पीड, और अगर ज्यादा फास्ट स्टोरेज लगा देंगे ना, तो डेफिनेटली जो OnePlus 7 है ना, ये 2019 का फास्टेस्ट फोन बन जाएगा, क्योंकि स्टोरेज जो है ना वो उसमें अपग्रेड होने वाला है। अब बात करें इसके प्रोसेसर के बारे में, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 855 देखने को मिलने वाला है 5G सपोर्ट के साथ। और ये भी कंफर्म हो गया कि जो स्नैपड्रैगन 855 होगा, ये 7 नैनोमीटर की FinFET टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होगा। और ये जो प्रोसेसर है पहले से ज्यादा फास्ट होगा और ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट भी होगा। और इसलिए अगर ये जो प्रोसेसर ये एनर्जी एफिशिएंट है ना, तो इसलिए जो बैटरी होगी ना, वो आपको 3500 या फिर उसे थोड़ी सी कम देखने को मिल सकती है। अब ऐसा इसलिए ताकि ये फोन का जो वेट और जो थिकनेस है उसे कंट्रोल कर सके, और फोन के अंदर जो बैटरी बैकअप है ना, वो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन का यूज करके बढ़ा सके, यानी कि जो प्रोसेसर है ना, वो भी एनर्जी एफिशिएंट है और ऊपर से इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को भी एनर्जी एफिशिएंट बना दिया। तो अगर छोटी बैटरी को भी यूज करेंगे ना, तो भी आपको अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात बैटरी की कर ही रहे हैं, तो चार्जिंग की बात कैसे भूल सकते हैं। तो अभी तक OnePlus के फोन्स में आपको डैश चार्जिंग देखने को मिलती थी, लेकिन US में लॉसूट से वो अपना डैश चार्जिंग का जो मार्केटिंग टर्म है ना, वो खो बैठे हैं। तो अभी के समय में आपको रैपिड चार्जिंग देखने को मिलती है, जो काम करती है 5 वोल्ट 4 एम्पियर पे, यानी कि जो 20 वॉट का चार्जर होता है। और जो डैश चार्जिंग है ना, ये OnePlus 3 के जमाने से चलती हुई आ रही है, लेकिन हाल ही में OnePlus ने अपना एक नया ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया, जो कि है वॉप चार्जिंग। और देखा जाए तो जो वॉप चार्जिंग का कंसेप्ट है ना, वो OnePlus 7 में आ सकता है, क्योंकि जो डैश चार्जिंग है वो OnePlus 3 से आती जा रही है, और अब तो OnePlus 60 भी आ गया है। तो अब नए जमाने में वॉप चार्जिंग आने वाली है। और अगर बात करें वॉप चार्जिंग क्या हो सकती है, तो सुपर वूक का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, जो फास्टेस्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी है, जिसे ओप्पो ने बनाया था, जिसके अंदर आपको 50 वॉट का चार्जर देखने को मिलता था, यानी कि 10 वोल्ट और 5 एम्पियर पे ऑपरेट करती है ये सुपर हुक। तो हो सकता है कि रीब्रांड होकर सुपर हुक वॉप चार्ज बन के OnePlus 7 में देखने को मिल जाए। तो अगर ऐसा होता है ना, तो जो OnePlus 7 होगा ना, वो दुनिया का सबसे तेज चार्ज होने वाला फोन होगा। तो ये भी काफी कमाल की बात होगी। और इसके साथ ही अगर इतनी ज्यादा फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी दे रहे हैं ना, तो शायद वायरलेस चार्जिंग को इस बार भी स्किप कर दे, क्योंकि OnePlus को देख के ऐसा लगता है नहीं कि वायरलेस चार्जिंग वो देना चाहते हैं, क्योंकि OnePlus का मेन एम रहता है कि आपका फोन जो है ना, वो ज्यादा जल्दी चार्ज हो जाए। हाँ, लेकिन OnePlus ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले कि वायरलेस चार्जिंग से आपका जो फोन है ना, वो जल्दी चार्ज होने लगे ना, तो शायद उस समय वायरलेस चार्जिंग आ जाए। लेकिन आज के हिसाब से वायरलेस चार्जिंग इतनी ज्यादा फास्ट नहीं है, और इसलिए आपको शायद वायरलेस चार्जिंग OnePlus 7 में देखने को ना मिले। और इसी के साथ ही जो सॉफ्टवेयर के ऊपर ये आएगा ना, वो होगा Android Pie, यानी कि Android Pie के ऊपर चलता हुआ मिलेगा, क्योंकि जो Q है ना, वो उस समय शायद लॉन्च हुआ नहीं हो, तो इसलिए आउट ऑफ द बॉक्स Android Pie के ऊपर देखने को मिलेगा। लेकिन इस फोन के अंदर जो ऑक्सीजन OS होगा ना, उसका वर्जन शायद 9.5 हो सकता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन OS के अंदर थोड़े बहुत फीचर्स और कुछ चीजों को ऐड कर दिया जाए, जो सिर्फ OnePlus 7 के लिए हो, जो कुछ स्पेशल हो OnePlus 6 और 60 के कंपैरिजन में। तो सॉफ्टवेयर के मामले में थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए ऑक्सीजन OS 9.5 बनाया जा सकता है OnePlus 7 के लिए, क्योंकि OnePlus 7 जो होगा वो Android Pie के ऊपर चलेगा, क्योंकि Android Q आया नहीं होगा, इसलिए ये चीज की जा सकती है। और आने वाले समय में डेफिनेटली Android Q का जो अपडेट है ना, वो भी OnePlus 7 लेगा। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं OnePlus 7 के बारे में। अब बात करते हैं ये फोन लॉन्च कब हो सकता है। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये फोन जो है ना, वो अप्रैल के महीने में लॉन्च हो सकता है। और देखा जाए तो उस फोन की जो लॉन्च डेट है ना, वो एवेंजर 4 की जो रिलीज डेट है ना, उसी के आसपास हो सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम जब अवेंजर इन्फिनिटी वॉर्स आई थी, तो उसके साथ इनका जो कोलैबोरेशन था वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल
बोल रहा था, तो हो सकता है कि आने वाले समय में जो अवेंजर्स 4 आने वाली है ना, तो उसके साथ ही कोलैबोरेट करके एक स्पेशल एडिशन बनाए, तो उसके साथ ही इस फोन को लॉन्च कर दे। तो अवेंजर 4 शायद अप्रैल में आने वाली है, तो उसी के आसपास ही इस फोन का जो लॉन्च है ना वो हो सकता है। और अब बात करते हैं इस फोन की प्राइसिंग के बारे में। तो आज के डेट में जो OnePlus 60 है ना, वो लास्ट फोन लगता है मेरे को जो 40,000 रुपए के अंदर आया है। और इस हिसाब से अगर हम प्राइस का जो इंक्रीज हो रहा है ना, अगर हम वो देखें तो जो OnePlus 7 है ना, उसकी जो मिनिमम प्राइस हो सकती है ना, वो हो सकती है 39,999, जो हो सकती है 8GB 128GB वाले मॉडल की। लेकिन अभी भी ये रूमर्ड प्राइसिंग है और अभी भी मैं इस प्राइसिंग को सिर्फ गैस ही कर रहा हूँ, ये कोई फाइनल प्राइसिंग नहीं है। लेकिन जिस रास्ते में OnePlus बढ़ रही है ना, तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो OnePlus 7 की जो प्राइसिंग है ना, वो 39,999 ही हो सकती है। तो देखा जाए तो जो लोअर वेंड वेरिएंट है ना, उसकी प्राइसिंग भी अब 40,000 रुपए टच कर रही है। तो देखते हैं कि जो OnePlus 7 है वो किस प्राइस में आता है। बाकी आप लोग नीचे कमेंट में बताओ, आप लोग क्या नया देखना चाहोगे OnePlus 7 में। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।